अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं आई हुई हूँ एक फ़्लावर शॉप पर। मुझे यहाँ पर बनवाने हैं 2 बुके, एक अपने बेटे के लिए और एक अपनी बेटी के लिए। ना तो मेरे बच्चों का बर्थडे था, ना ही उनका रिज़ल्ट डे था, और ना ही ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन था। बस ऐसे ही अपने बच्चों को मैं छोटे छोटे सरप्राइजेस देती रहती हूँ। जब मैं बुकेज़ बनवाने के लिए निकली तो मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे और मेरा प्लान ये था कि उनके उठने से पहले पहले मैं उनके रूम्स में ये बुके रख दूँगी। बुकेज़ के साथ बस मैंने कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स ली थी, साथ में प्रिंगल्स, ट्राइडेंट, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं वही चीज़ें मैंने ली थी। और घर जाकर मैंने दोनों के उठने से पहले पहले ना उनके रूम्स में ये सारी चीज़ें रख दी थी। मैंने रेड, बेबी पिंक और वाइट रोज़ेस के 2 बुके बनवाए थे अपने बच्चों के लिए। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं और क्या क्या प्लान्स हैं छुट्टियां स्पेंड करने के। कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का इरादा है या नहीं है, मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी बहनें कहाँ घूमने फिरने के लिए जा रही हैं। छुट्टियों में लंच और डिनर की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बच्चे आधा आधा दिन सोए रहते हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि लंच बनाना है या नहीं बनाना है। कभी ऐसा होता है कि मैं लंच बना लेती हूँ छुट्टियों में, और कभी ऐसे होता है कि लंच नहीं बनाती और 5:30-6 बजे के करीब खाना बना लेती हूँ, तो वही हमारा लंच हो जाता है और वही डिनर हो जाता है। मेरे बच्चे तो वैसे नाश्ता भी नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि जैसे ही वो सोकर उठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैंगो शेक का एक एक गिलास अपने दोनों बच्चों को ज़रूर दूँ। मेरे घर में टेरेस पर ना ये चमेली की कलियों का पौधा रखा हुआ है और डेली माशाल्लाह इस पर इतनी कलियां लग जाती हैं। मैंने अपनी हेल्पर को कहा है कि सुबह सुबह सवेरे ना सारी कलियां तोड़ कर ले आया करो और किचन में रख दिया करो। जब मैं उठती हूँ और किचन में जाती हूँ ना, किचन में बहुत अच्छी खुशबू हो रही होती है। अगर कलियों को उतारा ना जाए तो धूप में एक तो ये मुरझा जाती हैं, दूसरा इसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह एक हफ़्ते के अंदर अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक हफ़्ते में मैंने 6 kg वेट किस तरह लूज़ किया है। और मैंने लास्ट फ्राइडे से शुरू किया था और कल फ्राइडे था। कल जब मैंने अपना वेट चेक किया तो आई लॉस्ट 6 kgs इन 1 वीक। तरब के कुछ कपड़े थे जो तरब ने पिछले साल टच भी नहीं किए, उसी तरह से हैंग हुए हुए थे अलमारी में। तो मैं अब वो अपनी हेल्पर्स को दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तरब ने अब ये पहनने ही नहीं है। तरब को ना इस तरह के फ़्रॉक्स वगैरह पहनने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। ये मैंने बड़े शौक़ से उसके लिए बनवाया था और काफ़ी मेहनत करवाई थी इस फ़्रॉक पर ना। इसके ऊपर बटन्स भी जो है ना वो मेटल के बटन लगे हुए हैं, और एक एक बटन भी 300-350 का एक बटन है। टोटल 5 बटन लगे हुए हैं इस पर। मैंने ये उसके लिए पिछले साल बनवाया था, मगर आप लोग बिलीव करें टच भी नहीं किया उसने। मैंने अपने व्लॉग में भी पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो जो कपड़े तरब नहीं पहनती हैं ना, वो मैं अपनी हेल्पर्स को दे देती हूँ। ये लोग बहुत शौक़ से पहन लेती हैं, और ज़्यादा खुश ये इस बात पर होती हैं कि बाजी कभी भी हमें फटे पुराने कपड़े नहीं देती, हमेशा नए कपड़े देती हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने किस तरह एक हफ़्ते में 6 kg वेट लूज़ किया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये इम्पॉसिबल बात है। नहीं, ये इम्पॉसिबल बात नहीं है, ये पॉसिबल है, बट थोड़ा सा हेल्दी वे नहीं है वेट लूज़ करने का। लेकिन असल में मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मेरा जो थायराइड है वो प्रॉपर मेडिसिन्स लेने के बावजूद बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था। और थायराइड ग्लैंड कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हमारी सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारी ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो लास्ट फ्राइडे जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई सारी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह करवाने के बाद, तो उन्होंने मुझे कहा कि 10 kg आपको फ़ौरन से पहले लूज़ करना है। जो भी लोग हाइपोथायराइडिज़म का शिकार है ना, उनको सबसे पहले अपने वेट को मद्देनज़र रखना चाहिए, वेट नहीं बढ़ने देना अपना। और जो भी हाइपोथायराइडिज़म का शिकार होते हैं उनके लिए वेट लूज़ करना अपने वेट से लिटरली फ़ाइट करना होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का, ऐसे पेशेंट्स का वेट आराम से नहीं जाता।
इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपने डाइट प्लान का बताऊं और फर्दर कुछ और चीज़ें बताऊं वेट लूज़ करने के लिए, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि सबसे अच्छा सन ब्लॉक कौन सा है, स्पेशली इस सीज़न के लिए। वैसे मुझे तो ये सन ब्लॉक इतना सूट करता है कि मुझे हर सीज़न में ही ये सन ब्लॉक बड़ा पसंद है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र बता दें, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र और अफोर्डेबल भी है। मतलब 1000-1200 में ये मिल जाता है और काफ़ी अरसे चलता है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत कमेंट्स आते हैं कि कोई अच्छा सनब्लॉक, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र बता दें। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ये बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। तो मैं बात कर रही थी जनाब अपने डाइट प्लान के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो डाइट प्लान मैं बताने जा रही हूँ वो सिर्फ थायराइड पेशेंट्स ने फॉलो करना है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, वो हर कोई बंदा प्लान फॉलो कर सकता है जो भी वेट लूज़ करना चाह रहा है। काफ़ी बार मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आए कि आप ही थायराइड के लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान बताएं। थायराइड के लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं होता मेरी बहनों, वेट लूज़ करने के लिए डाइट प्लान होता है। ठीक है, ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि हाइपोथायराइड हैं अगर आप, तो ये खाएं, ये ना खाएं, यूं करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस अपने वेट को कंट्रोल रखना है, अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से अपना वेट कंट्रोल रखना है और वेट को बढ़ने नहीं देना। और वो किस सूरत में पॉसिबल है? वो इसी सूरत में पॉसिबल है जब आप किसी डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे। तो अब बहुत सिंपल आसान लफ्ज़ों में सब बहनों को बता रही हूँ कि मेरी वो तमाम बहनें जो अपना वेट लूज़ करना चाह रही हैं जल्दी से, चाहे वो थायराइड पेशेंट हैं चाहे वो नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए ये डाइट चार्ट है अगर वो जल्दी अपना वेट लूज़ करना चाह रही हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतना टफ़ काम नहीं है। मैं जब सुबह उठती थी ना तो मैं जनाब सुबह एक चाय का कप लेती थी और एक बॉयल अंडा, और जिस दिन मेरा बॉयल खाने का नहीं दिल कर रहा होता था तो मैं उसका ऑमलेट बना लेती थी। बट ऑमलेट के लिए ऑयल पता है मैं कितना लेती थी? सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स, येस, ओनली 5 to 6 ड्रॉप्स। और उस ऑमलेट में एक अंडे का ऑमलेट होता था, उसमें मैं थोड़ी सी प्याज डाल लेती थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेती थी और चम्मच के साथ खाती थी। साथ में एक चाय का कप जो मैंने फीका लिया इस पूरे एक हफ्ते। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि अगर अंडा डेली खाने का दिल नहीं करता तो आप अंडे की बजाय चाय के साथ 2 छोटे शामी आपने ले लेने हैं, बट उनको आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में शैलो या डीप फ्राई नहीं करना। उसके बाद जनाब दोपहर का टाइम हो जाता था। इस दरमियान में मैं कोई स्नैक यानी कि कोई फ्रूट मैंने नहीं लिया। दोपहर में ये होता था कि 3 से 4 पीस जो चिकन के होते हैं ना, बोटियाँ, 3 से 4 बोटियाँ, वो मैं दही में चाट मसाले में मैरिनेट करके पहले से मैंने फ्रीज़ करके रखे होते थे। तो 3 से 4 बोटियाँ मैंने निकालनी और उनको मैंने पैन में ढक्कन दे के और पका लेना, क्योंकि वो दही में मैरिनेट हुई होती थी तो वो बड़े अच्छे से स्टीम में बन जाती थी। उसके साथ मैं बना लेती थी जी अपना सैलड में खीरे होते थे, थोड़ी सी गाजर होती थी। तो बस ये मेरा लंच होता था। उसके बाद 5:30-6 बजे के करीब मैं एक और चाय का कप लेती थी और विदाउट शुगर। उसके साथ मैं 5 बादाम लेती थी। फिर हो जाता था जी रात का टाइम, और रात में भी मैं 3 से 4 वही चिकन की बोटियाँ जो मैंने मैरिनेट करके रखी होती थी उन्हीं को मैं बना लेती थी और साथ में वही थोड़ा सा सैलेड जो मैं रात में खा लेती थी। उसके बाद फिर मैं चली जाती थी जी अपनी वॉक करने के लिए। पूरे 1 घंटे की मैंने वॉक की है इस पूरा वीक, पूरा 1 घंटा, ठीक है। और वॉक करने के बाद जब मैं वापस आती थी ना तो फिर तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट के बाद ना मुझे शदीद भूख लगती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं एक छोटा सा खरबूजा लेकर, बड़ा नहीं छोटा सा खरबूजा लेकर उसको क्यूब्स में काटती थी और वो खा लेती थी। काफ़ी बहनों को रात को खरबूजा खाना सूट नहीं करता होगा, तो आप लोग मत खाएं रात में खरबूजा, आप उसको दिन में कहीं पर भी एडजस्ट कर लें। वो एक खरबूजा आप दिन में खा लें। इसके अलावा आपने कोई फ्रूट नहीं खाना, ना आम खाना है ना केला खाना है। हाँ, आप एक दिन खरबूजा खा लें, एक दिन सेब खा लें, अगले दिन आप थोड़ा सा वाटरमेलन खा लें। बस ये 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है, ठीक है। मैं रात में खरबूजा इसलिए खाती थी कि जब मैं 1 घंटे की वॉक करके वापस आती थी ना तो मुझे एक्सट्रीम भूख लगती थी।
तो उस भूख को ओवरकम करने के लिए मैंने अपना खरबूजा रात में रखा हुआ था। मैंने कोई वेट लॉस ड्रिंक्स नहीं पिए, मैंने कोई ग्रीन टीज़ नहीं पी, मैंने कोई चिया सीड फलाना सीड कुछ नहीं खाया। मैं वैसे भी इन चीज़ों पर ना ट्रस्ट नहीं करती हूँ। चिया सीड अच्छे होते हैं सेहत के लिए, बट वो वेट लॉस में हमें हेल्प नहीं करते। बेसिकली चिया सीड क्योंकि फ़ाइबर होती है उसमें, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रखते हैं और हमें हमारी भूख को रोकने में मदद देते हैं। ठीक है, बाकी ये ड्रिंक्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये तब तक काम नहीं करते जब तक आप अपने मुंह को ज़िप नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसी तरह से हर चीज़ खाते रहें और आप कहें कि जी अब इतना खा लिया तो चलो इसके ऊपर ग्रीन टी पी लेते हैं या सौंफ वाला पानी पी लेते हैं, ज़ीरे वाला पानी पी लेते हैं। नहीं, कोई पानी असर नहीं करता जब तक आप अपने मुंह को ज़िप नहीं करते। तो बस मैंने पूरा 1 वीक यही डाइट फॉलो की और आफ्टर वीक जब कल फ्राइडे को मैंने अपना वेट चेक किया तो मैं 6 kg लूज़ कर चुकी थी। एंड दैट वाज रियली वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी, वेरी इनकरेजिंग फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि अपना बिफ़ोर और आफ्टर का वेट बताएं, अभी इस काबिल नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं। जब किसी अच्छे नंबर पर मैं पहुंच जाऊंगी ना इंशाल्लाह, तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप लोगों में से भी जो लोग अर्जेंटली अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, चाहे कोई शादी है, कोई फंक्शन है या अपनी हेल्थ के लिए आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो मैंने डाइट प्लान आपको बताया है वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। और इसमें यकीन करें कोई आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल आप तंग नहीं होंगी, क्योंकि गर्मी है, प्यास ज़्यादा लगती है तो पेट वैसे भी भरा भरा ही फील होता है। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी करना है। और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।